हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिना आधार का विचार सिर्फ समय नष्ट करना है। ऐसे विचारों को छोड़कर, ऐसी बातों को छोड़कर जिनका कोई आधार नहीं है, हे मनुष्य तू अभी अपने कार्य पे लग जा, अपने कर्म पे लग जा। वहाँ पर अगर गलतियाँ भी होगी तो उससे आप सीखोगे। तो इसी खूबसूरत विचार के साथ हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो। इतना स्पेशल क्यों है? एक तो ये कि गुरु जो हैं बहुत दिनों से आपके पहले ही भाव में थे, पर राहु से ढके हुए थे पर करीब 1 साल से। अब क्या होगा? गुरु को मौका मिल रहा है अकेले रहने का, तो वो अपनी शुभता दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन पर शनि की दृष्टि भी अब अति शुभ हो गई है, क्योंकि उस पर भी अब राहु का कोई प्रभाव नहीं रहा है। इसके साथ साथ राहु केतु का इतना बड़ा परिवर्तन और आपके धनेश, धन देने वाला ग्रह, और आपके कर्मेश, आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान देने वाला ग्रह, जो पिछले 5 महीने से, जून से लेके नवंबर तक, 3 नवंबर तक शनि वक्री चल रहा था, अब वो मार्गी होने वाला है। शनि मार्गी हो रहे हैं, तो ये खूबसूरत बात आपके लिए हो रही है। इसका प्रभाव सभी मेष वालों पर पड़ेगा, पर जिसकी कुंडली में शनि शुभ है, शुभ भावों में बैठे हैं, उनके लिए ये विशेष ही बात हो जाएगी, जिसकी जन्म कुंडली में। खैर, अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि भाई ये जो ग्रह हैं वो आपके करियर के लिए, जॉब के लिए, काम धंधे के लिए, धन के लिए, फैमिली के लिए, घर जमीन के लिए, माता के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर हमारे पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, शादी विवाह के लिए, भाग्य के लिए, कहीं दूर की यात्रा के लिए, एजुकेशन के लिए, लाभ के लिए, या स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के लिए क्या प्रभाव लेकर आएंगे। सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि भाई किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। तो आप देख पा रहे हैं गुरु यहाँ पर बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है ये, वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हो पावरफुल गोचर ये है कि गुरु आपकी राशि में ही बैठे हैं, वो भी मित्र के भाव में, और मित्र उसको देख भी रहा है, मंगल सामने से, साथ में उसके सूर्य भी गुरु के मित्र हैं, वो भी इनको देख रहे हैं। हालांकि 16 तारीख तक ही देख रहे हैं, पर ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां खाली, 6ठे भाव में शुक्र और केतु साथ में है। इसके बारे में बात करेंगे कि भाई जो बचत वाला स्वामी है आपका, जो फैमिली वाला स्वामी है, वो केतु के साथ आ गया और 6ठे भाव में नीच का है, पर इनका नीच भंग हो रहा है, ये अच्छी बात है। इसके बाद मंगल और सूर्य आप देख सकते हो 7वें भाव में 16 तारीख तक तुला राशि में। इसके बाद ये मंगल और सूर्य आपके 8वें भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, बुध के साथ ही। जहां बुध आप देख पा रहे हो कि भैया 8वें भाव में वृश्चिक राशि में ये बुध बैठे हुए हैं। 9वीं 10वीं खाली, और 11 भाव में शनि, जो कि अब मार्गी हो गए, ये बड़ी बात है। तो अब देखते हैं जो मार्गी शनि है ये क्या करेगा। देखिए, पिछले 5 महीने से एक तो लाभ के जो सोर्सेस हैं उनमें रुकावटें आ रही थी, या फिर जो चल रहा था, और अगर उसको अब बेटर करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिशें कितनी ही जारी हो, चीजें हो नहीं पा रही थी, स्लोनेस आ रही थी, डिले हो रही थी चीजें। एक्चुअली शनि कहना चाह रहे थे कि आपका जो तरीका है उसको बदलिए, और अब जो आप कर रहे हो उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। ये जो चीज कर रहे हो, जो तरीका है वो पुराना हो गया, अपने आप को अपग्रेड करना होगा समय के साथ साथ। और अगर अपने आप उन चीज़ों को आपने समझा, उन पे आपने काम किया, और कहीं ना कहीं आप पिछले 5-6 महीने में काफ़ी सुधार लेकर आए अपनी पर्सनैलिटी में, आपके काम के तरीके में, और आपने कुछ नई चीज़ें भी शामिल की हैं, और ये सब चीज़ें प्रयत्न किया है चीज़ों को बदलने का, तो वो जो आपने जो प्रयत्न किया है ना बदलने का अपने आप को, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है। जिसने नहीं किया उसको नहीं, पर जिसने किया है तो उसका रिजल्ट 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि शनि अब वक्री होकर ये कह रहे हैं कि जो आपने प्रयास अब तक किया है अपनी दिक्कतों को सुधारने के लिए, अब उसका मैं रिजल्ट आपको देने वाला हूँ। तो वो बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट के रूप में वो आपको धन सम्मान कह दे सकते हैं, प्रमोशन कह दे सकते हैं, सरकारी जॉब आदि भी दे सकते हैं, अगर आपने दिल से मन से तैयारी की है तो, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होता है। इसका सरकारी नौकरी वगैरह मिलने का चांस जो है वो आप कह सकते हो, सूर्य नमस्कार करते रहें, सूर्य को जल देते रहें, क्योंकि सूर्य नीच के हैं, पर शनि तो अभी अगले 2025 के अप्रैल तक के लिए आपके लिए पॉजिटिव हुए हैं, सिर्फ 1 महीने की बात नहीं है। तो ये जो इफेक्ट है उनका लंबा रहने वाला है, और पिछले लंबे समय से ही वो वक्री भी थे ना, आपके जून से वक्री चल रहे थे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, 3 नवंबर तक। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये याद रखिएगा, शनि का 11वें भाव
अति शुभ है गोचर। गुरु का प्रथम भाव में गोचर भी अति शुभ है। इस महीने खास बात क्या है, उसको सूर्य और मंगल भी देख रहे हैं। सूर्य मंगल फिलहाल राजयोग में है, भले ही नीच के हों। सूर्य नीच के है तो थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, बॉस ऑथोरिटीज थोड़ा सा बना के रखना, पर अदरवाइज ये जो मंगल और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, ये राशि के स्वामी और पंचमेश का कॉम्बिनेशन एक तो आपको एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकता है, संतान की लाइफ में कुछ बड़ा हो सकता है, आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो पत्नी है या पति हैं, उनको कोई लाभ हो सकता है, उनसे का कोई लाभ हो सकता है, आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी फैल सकता है, आपकी की हुई कोई चीज़ काफ़ी हिट हो सकती है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल साथ में, राजा और सेनापति साथ में हो तो किसको परास्त नहीं कर सकते, मतलब किसी भी चैलेंज को आप ले पाओगे, खासकर बिजनेस में। पर एक खास बात है, ये थोड़ा सा आपके अंदर भी ऑथोरिटी लाएंगे, थोड़ा सा डोमिनेंस ला सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस के अंदर थोड़ा डोमिनेंस ला सकते हैं। भैया राजा और सेनापति तो थोड़े इस टाइप के होते हैं, भाई मेरी तरह से ही काम किया जाए, तो थोड़ा बुद्धिमानी की आवश्यकता जरूर रहेगी, ज्ञान की आवश्यकता रहेगी, लंबी दूरी की आवश्यकता रहेगी, कि आप आज का फायदा ना देखकर ये देखें कि भाई लंबे समय में इस चीज से मेरा क्या फायदा नुकसान है, दूरदृष्टि जिसको हम कहते हैं। और वो कहीं ना कहीं गुरु आपको प्रोवाइड कर भी रहे हैं, पर फिर भी ये मैं बता रहा हूं कि दूरदृष्टि की आवश्यकता यहाँ पे जरूरी है। खासकर रिश्तों में थोड़ा मतभेद ये सूर्य मंगल कर सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है, पर हाँ बिजनेस के पर्पज से बहुत बढ़िया है और करियर के पर्पज से बहुत बढ़िया है। आपकी समाज में प्रतिष्ठा के हिसाब से, आपकी समाज में जिस तरह से आपको लोग देखते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये दिखाते हैं कि आपका जो प्रभुत्व है, आपकी जो समाज में स्थिति है, वो जो है सूर्य राजा जो हैं हमारे और मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, साथ में गुरुदेव बैठे हुए हैं आपके लग्न में, मजबूत करने वाले हैं। अभी जो मैंने बातें बताई कि एजुकेशन के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप से लाभ के लिए अच्छा है, हालांकि पार्टनर के साथ खटपट हो सकती है, वो जो हैं उनकी तारीखें भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये कब हो सकता है, या आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान में कब वृद्धि होने के चांसेस ग्रहों के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो 1, 10, 20 और 28 जो तारीख है, इस दिन आपको एजुकेशन में लाभ हो सकता है, आपकी कोई चीज़ हिट हो सकती है, आपको अपने पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ हो सकता है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। और कुछ आपकी प्रतिष्ठा में लाभ, आपको कोई अवार्ड मिलना, ये सब चीज़ें, या कोई गिफ्ट मिलना, ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं 8, 18, 26 तारीख को, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। सडन गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई अचानक लाभ भी हो सकता है, आपकी दूरदृष्टि की वजह से, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा की वजह से, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि लक ने मेरा साथ दिया, आपका कोई काम बन सकता है 3, 12, 22, 30 और 31 और 23 तारीख को। ये तिथि आप नोट कर सकते हैं, तिथियां आपके लिए शुभ हैं, अच्छी हैं आपके ग्रह गोचर के आधार पर। इसके बाद ये तो बिजनेस की बात आ गई मेनली। अगर शादी विवाह की हम बात करें तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा मतभेद रह सकता है, हालांकि 16 तारीख तक इसका चांस ज़्यादा है, और 16 में भी आप कहोगे 1 और 10 तारीख और 8 तारीख, 1, 8, 10 तारीखों में कुछ मतभेद स्पाउस पार्टनर्स के साथ हो सकता है। प्रेम और प्यार की बात करें तो वहाँ पर महीना ठीक ही है, मतलब आपको आपके प्रेमी प्रेमिका से, फ्रेंड से लाभ जरूर होने वाला है, पर रिश्तों में खटपट रह सकती है। उसका कारण सूर्य केतु का है, और इसके लिए जो तारीखें हैं 7, 17, 25, इसके साथ साथ 6, 15, 16 और 24 तारीखें हैं, ये उनके लिए जो अभी अभी रिश्ते में आए हैं, या कोई नए नए दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप के लिए भी है। पढ़ाई लिखाई में भी इस दिन कोई गैप वगैरह आ सकता है, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में जो महीना है लाभ को तो दिखा रहा है अगर आप मेहनत कर पाए तो, पर गैप आ सकते हैं, कोई ऑब्स्टिकल आ सकता है, आपका मन थोड़ा ना करे ये हो सकता है। रिश्तों में भी आप थोड़े से कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, आपकी जो फ्रेंड है वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, या कोई बीच में कोई रुकावट कुछ आ जाए, पर अगर आप साथ में रहते हैं तो लाभ हो पाएगा। इस तरह के चार्ट हमारा दिखा रहा है। इसके बाद अगर हम धन की बात करें, पैसे की बात करें, तो इनकम तो बहुत दिखा रहा है, कह रहा है कि इनकम तो होगी, इनकम तो आ जाएगी, पर आपको अपने परिवार से बना के रखना होगा। आपकी फैमिली में ही कोई दिक्कत हो सकती है, आपकी वाणी की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो ये आप ये कहोगे भाई ये चीज़ें तो फिक्स नहीं होती हैं, यही तो बात है, यही तो खूबसूरती है। आपको इसीलिए तो इंसान बनाया गया है कि आप स्वतंत्र हैं,
आपके लिए चीज़ें फिक्स नहीं है। हाँ, ये फिक्स है कि अगर आप ध्यान रखोगे इन चीज़ का तो आपको लाभ हो जाएगा। अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आपकी फैमिली में डिसबैलेंस बना हुआ है, आप अपने पार्टनर के साथ, द्वितीय भाव शुक्र कहीं ना कहीं पार्टनर को भी दिखाता है, आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो तो फिर आप ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाओगे इस गोचर का, तब आपको उतनी बचत नहीं हो पाएगी, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी आपके छठे भाव में जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, फैमिली के साथ थोड़ा बहुत मतभेद ना हो पाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप अगर कर्ज वगैरह लेना चाह रहे थे, बैंक से क्रेडिट वगैरह लेना चाहे तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। धन का भाव क्रेडिट में आ रहा है, मतलब बैंक कहीं ना कहीं ऋण से आपको धन मिलने का चांसेस बनता है। और उसकी जो तारीखें हैं वो 7, 17 और 25 है। आपने लोन वगैरह कुछ अप्लाई कर रखा है तो वो आपको मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। अब ये केतु यहाँ से कह रहे हैं कि आपका मन अपने काम में कम लगेगा, आपका मन करेगा थोड़ा सा घूम के आया जाए, थोड़ा रेस्ट किया जाए, बहुत काम हो गया, या फिर अब काम करके ही क्या कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे, अब लेट हो चुका है। ये मतलब कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के नाम पे, मोक्ष के नाम पे आपको आपकी जो बेस लाइफ है, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भागने की प्रति प्रेरित कर सकता है। अगर आपका काम वगैरह बहुत चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो उस केस में वो आपको थोड़ा एन्जॉयमेंट करने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए, कहीं दूर कोई नई चीज़ सीखने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को जानने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। ये राहु केतु का जो एक्सिस है, इस समय में आपको एडिक्शन से, नशे से, ऐसी चीज़ों से जो आपने आज तक टच नहीं किए हैं, आज तक ट्राई नहीं किए हैं, और उसकी तरफ आपका मन कर रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो बिल्कुल ना जाएं। इस बातों में बिल्कुल ना आए कि कोई आपसे कह रहा है कि भैया ज़िंदगी में ये नहीं किया तो क्या किया, या फिर ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपको मर्द बनाती है, या ये आपके स्मार्टनेस का कारण है। आपको पता है वो नेगेटिव है, पर उसको इस तरह से आपके सामने पेश किया जा सकता है कि भाई वो आपकी इज्जत का सवाल है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उस चक्कर में नहीं आना है। ध्यान रखना इस बात का। बोल देना भैया हम इसके बिना ही मर्द हैं, हम इसके बिना ही टॉपर हैं, हम इसके बिना ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, जिसको है वो करे। इस चीज़ का ध्यान रखें। घूमने फिरना तो बहुत बढ़िया है, कहीं बाहर जाना बहुत बढ़िया, पर वहाँ पर राहु आ रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, फालतू की चीज़ों पर खर्च हो सकता है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। हायर एजुकेशन की बात करें तो बहुत बढ़िया है। आप कहीं जाके बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, खास कर कि आपके लिए एजुकेशन के मामले में जो अच्छी तारीखें हैं, जहां कुछ पॉसिबिलिटी बनती है, वो 3, 12, 22, 30, 21 तारीखें हैं। विद्या आरंभ करनी है आपको, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई बुक स्टार्ट करनी है, उसके लिए 2, 3, 10, 15, 24, 29 तारीखें। शादी विवाह के लिए इस महीने अच्छे मुहूर्त आपके 23, 27, 28, 29। किसी से आप प्यार करते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, भले कोर्ट मैरिज ही कर रहे हैं आप, तो ये तारीखें शुभ हैं, तो शुभ करेंगे तो बहुत बढ़िया ही रहेगा। आपके घर की बात करें, आपने घर जमीन खरीदा है और आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं पहली बार, तो गृह प्रवेश के लिए अब 22, 23, 27, 29 प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो 2 नहीं 3, 7, 8, 13, 14, 17, 22 तारीखें काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि इस महीने प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सूर्य मंगल का जो राजयोग है ना, गवर्नमेंट से लाभ, और मंगल जमीन के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं। आपके भाई बहनों की लाइफ में भी कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये मंगल भाई बहनों के भी कारक हैं, खासकर भाइयों के कारक हैं। तो ये जो तारीखें बताई मैंने प्रॉपर्टी वाली, जमीन से संबंधित काम के लिए अच्छी हैं। हालांकि गाड़ी से संबंधित चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, कोई एक्सीडेंट वगैरह से बच के रहना है, क्योंकि शुक्र केतु के साथ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। गाड़ी, फीमेल्स, लड़कियां, उनसे थोड़ा सा सम्मान से रहना है। उनके साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं तो उसको प्रेम से सुलझाने की कोशिश करनी है, उनके साथ लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है। पर यह भी ध्यान रखना, ये केतु कई बार आपको आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका जो फीमेल है, या फिर आपकी बहन, मौसी, उनके साथ भी मतभेद करा सकता है। और शायद जैसा दिखाई दे उतने बड़े कारण ना हो, तो सावधानी से समझें बात को, सिचुएशन को, बाद में कोई एक्शन लेने की कोशिश करें, हो सके तो डिले कर दें। माँ लक्ष्मी की पूजा करना, गाय के लिए कुछ उसको आप चारा खिला सकते हो, गाय को रोटी खिला सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। घर में साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसको साफ सुथरा रखें, वहाँ पे कोई गंदगी वगैरह ना रखी हो, खास करके ऐसे समय में जब शुक्र केतु साथ में आ रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। बुध अच्छे हैं, बुध बढ़िया है। अष्टम भाव में बुध जो होते हैं वो आपके गुप्त
ज्ञान की वजह से, आपकी इंट्यूशन की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपके पराक्रम की वजह से आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकते हैं सडन चीज़ों से और छुपी हुई चीज़ों से जो किसी के सामने नहीं है। निराश ना हो। जब तृतीय अष्टम में हो तो कभी कभी व्यक्ति निराश की तरफ भी मोड़ सकता है। आपका प्रयास जो है ना, आपको ऐसा लगे कि आपके प्रयास अब तक एफर्ट नहीं लाए हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, तो आगे भी नहीं लाएंगे, किस्मत ही खराब है। इस चक्कर में ना पड़े। किस्मत खराब भी है तो क्यों है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे, ईश्वर की कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। तो फिर अब क्या किया जाए? कर्मों पे काम किया, यही हमारे हाथ में है। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने ऊपर काम किया जाए। कोई बहुत बड़ी चीज करने को नहीं है तो जो छोटी छोटी चीज करे उनको ही बहुत बड़े तरीके से किया जाए। मतलब सुबह उठते हैं 8 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठा जाए, बड़ा तरीका है उठने का, समय पे उठना है। दिन की शुरुआत पानी पी के योगा प्राणायाम से की जाए, एक्सरसाइज से की जाए, अच्छी बातों को सुनने से की जाए, दूसरों के प्रति जहां तक हो सके नेगेटिव ना बोल के अपने नेगेटिव को सुधारने से की जाए। मतलब जो भी छोटा मोटा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो खाने का तरीका बहुत बढ़िया हो, स्पाइन सीधी हो, आप 30-32 बार चबा कर खाएं, खाना सात्विक हो, अच्छे हो, कोशिश की जाए। जो भी हम कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठता लाने की कोशिश की जाएगी तो जीवन श्रेष्ठ बनेगा, और जीवन श्रेष्ठ बनेगा तो कर्म श्रेष्ठ बनेगा, कर्म श्रेष्ठ होगा तो भाग्य भी धीरे धीरे बदलेगा ही। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है, ऐसा भगवान कृष्ण भी कहते हैं, राम भी कहते हैं। वो बात अलग है कि हम फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि जब जिस विचार का आधार नहीं है उस पर हम बातें करके समय नष्ट कर देते हैं, पर जिस कर्म से हम या तो उसको अचीव कर लेंगे या फिर उससे कुछ सीख लेंगे, दोनों तरफ जिसमें फायदा है वहां हम नहीं जाते। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने दोस्ती और फ्रेंडशिप के मामले में कहा है तो दोस्ती से लाभ हो सकता है, दोस्तों से लाभ हो सकता है, पर डिस्टेंस थोड़ी सी रहने वाली है। आपके जो पापा की मदर हैं उनकी स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। आपको मैरिज लाइफ में, फैमिली लाइफ में कुछ डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। पर आपकी प्रतिष्ठा के लिए महीना ओवरऑल अच्छा है। गुरु की दृष्टि और कई राजयोग आपके लिए बने हुए हैं। धन बचेगा नहीं, इस चीज को नहीं दिखा रहा, पर कोई धन का लाभ हो सकता है। और फैमिली से आपको बना के रखनी है, ये याद रखिएगा, तब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब इसके बाद बढ़ जाते, स्टॉक मार्केट के लिए महीना बहुत बढ़िया नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको सजेस्ट ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि भले ही ये पंचम सप्तम में जा रहा है। आपके स्पाउस के थ्रू अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आपको कोई लाभ हो सके, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं दिखा रहा है स्टॉक मार्केट के लिए। पढ़ाई लिखाई के लिए आपको मेहनत एफर्ट करते रहना है, गुरु आपको रिजल्ट देने में हेल्प करेंगे। इस तरह से है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। उससे पहले कुछ मुहूर्त देख लेते हैं। कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया। आपके घर में कोई संतान आ रही है, संतान प्राप्ति के लिए महीना ठीक ठीक ही है, पर बाई चांस आपके घर में कोई संतान आती है, उसका नाम रखना है तो 8, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। आपने घर बनाया, उसमें प्रवेश करना है तो उसके लिए 22, 23, 27, 29 तारीखें काफ़ी अच्छी हैं। संतान के कर्ण भेद करना है आपको। संतान मतलब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। हमारे यहाँ लड़की लड़का दोनों का ही कर्ण भेद होता था। राजा ब्राह्मण सभी कराते थे। ये अभी हुआ है कि हम सिर्फ लड़कियां कराती हैं, और ये आयुर्वेद की दृष्टि से, ये एक्यूप्रेशर की दृष्टि से भी पॉजिटिव है, ज्योतिष की दृष्टि से तो है ही। 3, 4, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 29 जो तारीखें हैं वो इस चीज़ की हैं। सर्व सिद्धि योग बोलते हैं हम इनको, या ये अच्छी शुभ तारीखें होती हैं। इस दिन किसी काम की शुरुआत करना, कुछ करना, ऐसे ही महीने में थोड़े से ऑस्पिस दिन देखना, उसको हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 5, 11, 13, 18, 23, 24, 27, 29, 30 ये जो है ना अच्छी तारीखें हैं। अब त्योहारों पे आ जाते हैं। इस महीने के त्योहार बड़े एकदम बहुत ही विशेष हैं, और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अगली साल जो आने वाली है वो भारत के लिए एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएगी। कुछ तो ऐसा बड़ा बदलाव हो या कुछ भी हो जो अच्छा होगा ओवरऑल। हम कहीं ना कहीं वो एक क्या कह सकते हैं, याद करने वाली दिशा की तरफ भारत जाएगा। दीपावली संडे को आ रही है। भगवान राम सूर्य के वंशज हैं। गोवर्धन मंडे को आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश से आते हैं। तो दीपावली 12 तारीख की है और गोवर्धन 13 तारीख का है आपका। धनतेरस शुक्रवार को आ रही है। माँ लक्ष्मी शुक्र से जुड़ी हुई है। 10 तारीख का बड़ी बात है। करवा चौथ 1 तारीख की है और बुधवार की है जो गणेश जी का दिन है। ये भी बहुत
शुभ बात है। ऑब्स्टिकल को हटाने वाले विघ्नेश, विघ्नहर्ता जो हैं, उनके दिन करवा चौथ का पढ़ना ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शुभ है। ये भाई दूज मंगल की है, मंगल को हम भाइयों से जोड़ते हैं। 14 तारीख की छठ पूजा शनिवार की है। 18 तारीख की सूर्य शनि पिता पुत्र हैं। इसी तरह से दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। इसी तरह से और भी जो त्योहार है ना, इस तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे एकादशी है, गुरुवार की है, दोनों एकादशी आपकी। रामा एकादशी 9 तारीख की है और देवोत्थान एकादशी 23 तारीख की। देवोत्थान, देवों को उठना, देवों का जगना। इसके बाद शुभ चीज़ें होती हैं, इसीलिए 23, 27, 28, 29 को हमारा शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। और आम तौर पे भी 23, 24, 27, 29, 30 बहुत शुभ तारीखें हैं। कुछ शुरुआत करनी है आपको, कुछ जीवन में अच्छा करना है, जरूर कीजिएगा। ये बहुत समय के बाद आ रहा है समय। इसके बाद अमावस्या और पूर्णिमा दोनों सोमवार की है। अमावस्या जो है वो 13 तारीख की है और पूर्णिमा जो है 27 तारीख की। ऑफकोर्स कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक का महीना है। शिवरात्रि शनिवार की है। भगवान शिव के भक्त हैं शनिदेव। और शुक्रवार के दिन हमारा प्रदोष व्रत पड़ रहा है 10 और 24 तारीख का। शिवरात्रि 11 तारीख की होगी आपकी, शनिवार की 11 तारीख की। और प्रदोष व्रत आपका 10 और 24 का। शुक्र का चंद्रमा से बड़ा संबंध है। चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च का होता है। एक्चुअली में माँ लक्ष्मी समुद्र से निकली थी, इसीलिए जब भी प्रदोष व्रत या शिवरात्रि वगैरह शुक्रवार को भी पड़ती है तो ये धन देने वाली होती है, धन प्रदायिनी होती है। अब संकष्टी बची है। संकष्टी आपकी 1 नवंबर की है बुधवार के दिन और 30 नवंबर की है गुरुवार के दिन। तो 2 संकष्टी इस माह पर पड़ रही है। ये हुए त्योहार। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। ये भी कुछ आइडिया होगा कि हमारे त्योहार भी ऐसे नहीं है कि कभी भी पड़ रहे हैं, उनका बड़ा विशेष महत्व है। हमारा सारा कल्चर सिंबॉलिकल है पर वो साइंटिफिक है। खैर, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिससे भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ज्योतिष पसंद है और आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली मुलाकात तक, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, सीखते रहें, करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। और नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद, नमस्कार।